दिव्याय श्री ओम नमो नमो निधानम नमो आयर्याणम नमो छायाम नमो भूयिष्ठ नमो श्रीवर्धमानाय निर्धूतस्थली लात्मने आलोकानां त्रिलोकानां भक्ति भावना की चर्चा भी निर्गंथ मुनिराज भगवंत ज्ञान का अद्भुत अभ्यास के बल पर द्वादशांग सूत्र के पाठी होते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवंत सूत्र के धनी होते हैं और उन सूत्र के धनी के प्रति जो हमारी अनुरागता होती है, जो भक्ति भाव होता है, उसे कहते हैं सूत्र भक्ति है। बहुत सूत्र भक्ति दृष्टि धर्मात्मा पुरुषों को ऐसे सुनने ज्ञान की महिमा उनके बारे में आती है और जिनके ईश्वर ज्ञान होता है उनके प्रति अति अनुरागी होते हैं। यही शुद्ध भक्ति है और शुद्ध भक्ति का विश्लेषण करते हुए द्वादशांग की चर्चा की। 11 अंक तक 4,15,000 4,15,02,000 पदों में इसका वर्णन किया गया और 12वां जो अंग है दृष्टिवाद नाम का, उसके 108,58,56,005 पद है। इन सारे पदों में मिथ्या दर्शन को दूर करने का वर्णन किया है। कल अपन ने इस विषय में थोड़ा सा कहा था कि 4,04,15,02,000 पद में तो आचारण संबंधी चर्चा की, लेकिन इस दृष्टिवाद नाम का जो दृष्टिवाद अंग है उसमें का प्रयास हो सम्यक की आराधना कैसे बने, उसके लिए इतना 168,56,005 वर्णन किया। इस दृष्टिवाद के 5 भेद किए: परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और श्रीक्रम। परिक्रम के अंदर अपन ने कल 5 बात की चर्चा की थी कि चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बुद्वी प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति। कितने कितने इसमें पद हैं
और उन सारे पदों की चर्चा यहाँ की थी। 56,05,000, 5,03,000, 3,25,000, 52,36,000, 84,36,000, इन पदों में इनकी चर्चा की थी। अब यहाँ दूसरा जो सूत्र है उस सूत्र की बात करते हैं। इस 5 प्रकार के परिक्रम का 1,81,05,000 पदों में वर्णन किया है। कितने में वर्णन किया? 1,81,05,000 पद में चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, दीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति, इनका इसमें वर्णन किया गया। सूत्र की चर्चा करते हैं। दृष्टिवाद अंग का दूसरा भेद। सूत्र के 88 लाख पदों में जीव अस्थि रूप ही है, नास्ति रूप ही है, कर्ता ही है, भोक्ता ही है इत्यादि क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, एकांतवादियों के द्वारा करने की का एक पक्ष की अपेक्षा मात्र से ही वर्णन कैसा होता है ये बताया है। दृष्टिवाद ग्रंथ का दूसरा भेद। इसमें 88 लाख पदों के अंदर जीव के अस्तित्व रूप ही है, नास्ति रूप ही है, कर्ता ही है, भोक्ता ही है इत्यादि क्रियावादी आदि जो है ना, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, 363 मतों की व्याख्या की गई। किसके कितने कितने भेद हैं, उन सब की व्याख्या जीवस्ती रूप ही है, जीवनास्ती रूप ही है। जैन धर्म का सुख शादवाद है। ये कहा जाए कि जीव स्वभाव से अस्थि रूप ही है तो सम्यक होगा। क्या होगा? जीव पर से नास्ति रूप ही है तब तो सम्यक होगा। तो सर्वथा कहे कि जीव अस्थि रूप ही है तो फिर एकांत होगा। क्या होगा? एकांत। सत असत एक अनेक भेद भेद, ये सब अपेक्षा से जब कहा जाए और सम्यक होता है और बिना अपेक्षा के कहा जाए तो मिथ्या होता है। प्रथमानुयोग तीसरा। इसके कितने भेद बताए? सूत्र के 88 लाख पदों की चर्चा की। अब तीसरा है प्रथमानुयोग। दृष्टिवाद अंग का तीसरा भेद प्रथमानुयोग के 5,000 पदों में विशेष ज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि प्रवृत्ति को समझाने के लिए 63 श्लाका महापुरुषों के चरित्र का वर्णन है। ये जो हमारे प्रथमानुयोग के जितने भी ग्रंथ हैं ये मुख्यतः किनसे होते हैं? 63 श्लाका के पुरुषों से। तीर्थंकर, बाला चक्रवर्ती, नौ नारायण, नौ गति नारायण, नौ बलभद्र, ये इनके अंतर्गत ही इनके जीवन चरित्र को जहाँ बताया जाता है वह प्रथमानुयोग है।
और ये प्रथमानुयोग विशेष ज्ञान रहित मिथ्या दृष्टि अवृत्ति को समझाने के लिए, जिनकी विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान है। अब सामान्य ज्ञान में तो क्या बात समझ में आती है, सरल बात समझ में आती है, उसमें तत्व की बात समझ में नहीं आती, भेद ज्ञान की बात समझ में नहीं आती, उसमें तो कहानी किससे जीवन चरित्र समझ में आता है। आदिनाथ भगवान ने कैसा जीवन जिया ये समझ में आता है। पार्श्वनाथ भोग के पूर्व भोग में क्या था, आगे भोग में क्या था, पार्श्वनाथ कौन थे, ऐसी बातें सब समझ में आती है। तो ये प्रथमानुयोग योग में हमारे यहाँ 63 कलाकार के पुरुषों का वर्णन किया गया, तो वो प्रथमानुयोग योग कहलाता है। जो मिथ्या दृष्टि अवृत्ति ही है। मिथ्या दृष्टि क्या है? अवृत्ति। मिथ्या दृष्टि और चरणानुयोग के अनुसार अगर वृत्ति, तो इसमें बिना व्रत का संयम कोई नियम नहीं है तो भी उसे अवृत्ति कहा गया। सिद्धांत की अपेक्षा तो यही है, जब द्रव्यानुयोग की बात करेंगे तो मिथ्या दृष्टि यानी अवृत्ति, चाहे बाहर में उसको कितने ही व्रत हो, अगर मिथ्यात है तो मोक्ष मार्ग में क्या हो गया? अविरत है। क्योंकि चौथा गुणस्थान में तो अवृत्ति कहलाता है, पंचम गुणस्थान में एक वृत्ति कहलाता है। मिथ्या दृष्टि क्या कहलाएगा? तो अवृत्ति ही कहलाएगा। पूर्व दृष्टिवाद अंग के 14 भेद में चौथे भेद में 14 पूर्व है। तो दृष्टिवाद का जो चौथा भेद है ना, जिसको हाँ चौथा है ना पूर्व, जिसकी क्या एक अपना हो गया परिक्रम, दूसरा हो गया सूत्र, तीसरा हो गया प्रथमानुयोग और चौथा हो गया सूत्र। इस सूत्र में चौथे भेद में 14 पूर्व है। उत्पाद पूर्व में 1 करोड़ पदों में जीव द्रव्यों के अनेक प्रकार की नई विवक्षा से क्रमवृत्ति युक्त पद अनेक धर्मों से उत्पाद वे स्वभाव का भूत वर्तमान भविष्यकाल की अपेक्षा से 81 भेद करके वर्णन किया है। उतना है उत्पाद पूर्व में, है ना। इसके 14 भेद किए। किसके 14 भेद किए? पूर्व के। यहाँ कहते हैं 11 अंग और 14 पूर्व। 14 पूर्व और 11 अंग मिलकर द्वादशांग बनते हैं। क्या बनते हैं? द्वादशांग। तो वो द्वादशांग के जो धारी होते हैं वो उपाध्याय मुनि होते हैं। कहते हैं कि उसके अंदर 1 लाख पद है, 1 करोड़ पद है और उसमें प्रत्येक प्रकार के नए की विवक्षा से क्रमवर्ती युक्त अनेक धर्मों के उत्पाद में ध्रुव स्वभाव का भूत भविष्य भूत वर्तमान भविष्य कालों की अपेक्षा से 81 भेद करके वर्णन किया है। क्रमवती एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पर युग प्रत्येक साथ उत्पाद भेद और ध्रुव जो वस्तु का स्वरूप है उसमें बिल्कुल यथेष्टता का निरूपण किया गया है। दूसरा है अग्रायणी पूर्व के 96 लाख पदों में द्वादशांग का सारभूत ज्ञान 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 700 नए दुर्नय आदि प्रयोजन भूत बात का वर्णन है। जो दूसरा
आगायणी जो पूर्व है उसमें 96 लाख पदों में दास साम के सारभूत ज्ञान, दास साम का सारभूत क्या है? ज्ञान। ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, ज्ञान है ना। दास साम का सार क्या है? कि अपने चैतन्य का ज्ञान हो जाना, अनुभव हो जाना, वही दास साम का सार ज्ञान। और 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 700 नहीं, कितने नहीं? 700। ये अपन जितने नयों की चर्चा करते हैं तो स्थूल नहीं है। अब इनके अंदर इसलिए कई जगह तो ऐसा आता वर्णन कि जितने शब्द होते उतने नहीं बन जाते। जितने शब्द हो जिस कथन से किया जाए, वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने वाले का नाम नहीं, और वस्तु के सर्वांश को ग्रहण जो करता है उसका नाम है प्रमाण। क्या है? पूरी वस्तु को स्वीकार करना प्रमाण, और अन्य को गौण करके एक को ही मुख्य करना उसका नाम है नहीं। तो जितने उतने नहीं। क्या? और इसके अंदर 9 पदार्थ 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य 700 नहीं, दूर नहीं आदि प्रयोजन भूत बातों का वर्णन है। प्रयोजन भूत बात, क्योंकि ये सब प्रयोजन भूत चीज है। आत्म कल्याण में अगर हृदय से पूछा जाए, वास्तविकता में देखा जाए, तो प्रयोजन भूत यही है कि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ निश्चय व्यवहार स्वद्रव्य प्रद्रव्य क्या है, इनकी जानकारी हो जाना ही सम्यक है। क्या? आगे कहते हैं तीसरा, वीर्यानुवाद पूर्व के 70 लाख पदों में आत्मा का सवीर्य और वीर्य दोनों का वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, तपो वीर्य, द्रव्य गुण पर्याय का शक्ति रूप वीर्य का वर्णन है। कितने लाख पदों में? 70 लाख पदों के अंदर आत्मा का सवीर्य, सामर्थ्य का जिसको कहते हैं, वीर्य का दूसरा अर्थ होता है सामर्थ्य का, शक्ति, है ना। आत्मा में जैसे ज्ञान नाम का एक गुण है ना, ऐसा वीर्य नाम का भी एक आत्मा में गुण है। सामने वाला गाली बकरा है और क्रोध न होने दे, वो भी वीर्य का काम है। इसका काम उत्सर्ग कर रहा है, हो गया या कर रहा है, और उसके प्रति भावना न आने दे, ये भी वीर्य का कार्य है। पुरुषार्थ, जिसको हम कहते हैं पुरुषार्थ। क्या है? तो कहते हैं इसके कितने हैं? 70 लाख है ना। और इसमें क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, तपो वीर्य, क्षेत्र वीर्य भी होता है। जहाँ क्षेत्र में प्रवेश करते ही पुरुषार्थ जागने लग जाता है। विद्यालय जहाँ जहाँ से तीर्थंकरों को मोक्ष मिला, पवित्र भूमि में प्रवेश करते ही जीव का एक अलग प्रकार का वीर्य प्रकट होता है। काल वीर्य, समय, अष्टांगी का पोजीशन आदि, ये सब क्या है? इनको आते ही क्या होता है? भाव में उमंगता।
क्षेत्र में जाते भाव सुधरते हैं। काल के सही इसको कहते काल भी और भाव भी परिणामों पुरुषार्थ। वस्तु का स्वरूप समझते ही उछाला आने लग जाता, सत्य सुनते ही उछाला आने लग जाता। अरे ये तो बात ही अद्भुत प्रकार की है। और तपो भी तप करते पावर आ जाता। काव क्या आता है? इच्छा को रोकते हुए निरागम के अनुकूल पुरुषार्थ करते हैं, तब करते हैं तो एक अंदर में अलग ही प्रकार का दिगंबर संत की व्यवस्था देखो तपोवी है। हमें तो रात को 12 बजे 4 बजे भी होना कहते भैया वहाँ चले जाओ, तो कि नहीं सुबह जाएंगे, फोन अंधेरे में जाए रात में पहुंच जाए क्या मालूम। और वे तो जंगलों में रहकर भी, हिंसक पशुओं के बीच में रहकर भी किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होते। ये उनका भेद है क्या? ये कहाँ वर्णन किया 70 लाख पदों में? निर्यानुवाद पूर्व। ये जितने भी नाम है ना, उसके नाम के अनुसार ही उनके कार्य है। चौथा है अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व के 60 लाख पदों में जीवादिक द्रव्य का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्ट की अपेक्षा थी तथा पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप चतुष्ट की अपेक्षा नास्ति इत्यादि 7 सप्त भंग तथा एक नित्य नित्य एक अनेक आदि का विरोध रहित वर्णन है। इसका नाम ही क्या है? चौथे का अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के लिए मैं अपने द्रव्य से तत् अस्ति रूप पर द्रव्य से नास्ति, अपने स्व क्षेत्र से अस्ति रूप तो पर क्षेत्र से नास्ति रूप, अपने स्वकाल से अस्ति रूप पर काल से नास्ति। ऐसे सबका वर्णन इसमें किया गया। और सप्त भंग का नित्य नित्यता का है ना, एक अनेक आदि का विशेष हो सकते हैं। कितने व्याख्या में किया आज तो हमें दिखते ही नहीं है। अब 60 लाख पदों के अंदर इस प्रकार की चर्चा की है। और कल अपन ने चर्चा की थी कि एक पद में कितने श्लोक? 51 करोड़ के लगभग श्लोक होते हैं। मुख्य वाल प्रकाशक में टोडल हल्दी साहब ने लिखा है। कुछ कम कितने श्लोक होते हैं। चौथा 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व में 1 करोड़ यानी 99,99,999 पदों में मति सुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञानी 5 सम्यक ज्ञान तथा कुमति कुसुत विभंग ये 3 अज्ञान का अज्ञान इनका स्वरूप संख्या विषय फल की अपेक्षा वर्णन अपेक्षा प्रमाण अप्रमाण रूप भेद सहित वर्णन है। इतना ज्ञान प्रवाद पूर्व में 99,99,999 कितने पदों के अंदर 1 करोड़ में 1 कम कितना? 1 करोड़ में 1 कम कितना? 1 कम 1 करोड़। इतने पदों में 5 ज्ञान के विषय में, 3 अज्ञान के विषय में और इनके स्वरूप की जितनी विश्लेषणता थी वो सारा वर्णन इतने पदों में किया गया।
सोचो आप और हम कितना कर देंगे। गुरुदेव ने 46 वर्ष में 19 बार स्वयं सार ग्रंथ की व्याख्या पढ़ाई। कितने 415 गाथा का 19 बार, यानी 8000 किलो। कितने हो गए? कुछ कम हो गए, है ना। 415 तो 8030 इतना। हाँ एकदम इतने और भी पढ़िए होंगे। और यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई 99,99,999 पद, उसमें गुणित 51,51 करोड़ उसमें गुणित मान लिया जाए तो इतना वर्णन इसके अंदर किया गया, जिसमें 5 ज्ञान का, 3 अज्ञान का, और इनके स्वरूप की जितनी विश्लेषणता की जाए उतना विश्लेषण करके ये जिनवाणी करता है। आज तो कहाँ पढ़ पाएगा, इतना पढ़ लेगा भाई। इसलिए तो कहते जब उपाध्याय की महिमा आती है ना, उनके गुणों से उनकी महिमा आती है। उपाध्याय वेद में ज्ञान दान करता, अध्यात्म सत्य ज्ञान हुए, ये भक्ति अध्यात्म हुई सत्य ज्ञान के द्वारा वे उपाध्याय विराट जगत के जीवों का कल्याण। क्यों? ये ज्ञान दान करता, सुख के धनी है। जैसे धनवान पुरुष होता है ना, तो काय का धनी है, धन का धनी है। तो वो धन का धनी होकर वो पर उपकार में धन का दान करता है। काय का करता है? श्रुत यानी ज्ञान। श्रुत का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान। जिनवाणी का ज्ञान। तो उपाध्याय काय के धनी है, विज्ञान के धनी है। और फिर वो क्या देते हैं? दान काय का देते कि ज्ञान दान देते। संघ में भी पठन पाठन पढ़ाते, हर किसी को जैन धर्म की महिमा को समझाते, बतलाते। क्या है? स्वरूप संख्या विषय और फल की अपेक्षा प्रमाण अप्रमाण रूप भेद सहित वर्णन है। प्रमाण रूप भी भेद है और जो अप्रमाण है उसकी भी विशेष। अन्य मत ये मानते, ये सब इनकी अप्रमाणिकता है। और जो प्रमाण है वो है। अपने का जैन धर्म का मंडन किया जाता है और जैन धर्म के जो विपरीत मार्ग है उसका खंडन। मंडन यानी स्थापना, खंडन यानी जो पहले अज्ञानता में स्थापना हुई थी उसको बाहर करना। अभी हमने कहा की स्थापना की कि हमारे मिथ्या ज्ञान की स्थापना है। अब यहाँ सम्यक ज्ञान की स्थापना करके सम्यक ज्ञान को तो मंडन करे और मिथ्या ज्ञान का खंडन करे, इसे दूर करे। तो इस श्रुत में इतना है। छठा है सत्य प्रवाद पूर्व के 6 अधिक 1 करोड़। इसके कितने थे? 1 कम 1 करोड़ और इसके हैं 6 अधिक 1 करोड़, यानी 1 करोड़ और 6 पदों में वचन गुप्ती, वचन के संस्कार के कारण वक्ता के भेद, 12 प्रकार 10 प्रकार का सत्य तथा बहुत प्रकार के असत्य वचनों का वर्णन। असत्य वचनों का वर्णन भी क्यों किया गया? कि उनसे छूटने के लिए। और सत्य वचनों का वर्णन क्यों किया गया?
इसमें प्रगति करने के लिए, उसके लिए कितने 1,06 पदों के द्वारा ये सत्य प्रवास पूर्व का वर्णन किया गया है ना। जो हमारा ये पूर्व है, इस पूर्व के जो 14 भेद है ना, जिसको हम कहते हैं कि 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग में तो 4,15,02,000 पद है। कितने पद हैं जो ऊपर में अपन ने पढ़ा ना, ये पूरा ज्ञान आचार अंग, श्रुतकथांग अंग है, समवाय अंग आदि विक्रमी अंगों की चर्चा की है। तो इन सब की टोटल की जाए तो कहा कि भैया उसमें 4,15,02,000। और फिर जो ये 12वां अंग है, उस 12वां अंग के 108,68,56,000 और 5 पद है। कितने पद हैं इसके? इन पदों में वो द्वादशांग की ये और उस जो 12वां अंग जो दृष्टिवाद अंग है, उसके 5 भेद की परिक्रम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्व चुली का, उसमें एक एक के भेद समझाकर कि 14 जो अपना पूर्व की चर्चा चल रही है, उसमें ये 14 भेद और उस 14 भेद में एक एक में कितने कितने लाख या करोड़ पद हैं और उन पदों में क्या क्या व्याख्या की गई है, इस सबका निरूपण किया गया। घबरा जाए आदमी, यहाँ पर हम तो घबरा जाए, अरे क्या बात करें इतना, अरे क्या जिन बच्चे पे शंका आ जाए जीव को डर जाए, इतने पद होते हैं कि नहीं भाई। जिनेंद्र भगवान की वाणी में शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनादि अनंत काल में वस्तु की व्यवस्था को बताने वाले ऐसा ही अपन आप समझे बात को। पुराने समय में ये तो पंचम काल को छोड़ दिया जाए, 2000 वर्ष को छोड़ दिया जाए, तो चतुर्थ काल होता था। चतुर्थ काल के अंदर मुनिराज होते, तो मुनिराजों की उम्र भी कितनी होती थी, कितनी थी? हजारों हजारों वर्षों की उम्र होती है, लाखों वर्षों की उम्र कितनी होती है। तो शास्त्र लिखते, शास्त्र सुनते, ज्ञानियों से सुनते, तो उसको रिपीट करने में कितना समय लग जाता था। आजकल तो कोई सी भी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई हो तो 10, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल में पढ़ के वो हो जाता है। लेकिन वहाँ मुनि बन गए, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा जी क्या क्या काय का अभ्यास करेगा है? और इतना अभ्यास चलता चलता चलता। अब हमें संदेह होता है क्या ऐसा होता होगा कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। तो वो एक हमारे सर्वार्थ सिद्धि की भी चर्चा आती है कि सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले देवता देवगण, उनको भगवान के समोगण में आने का भी विकल्प नहीं है। लेकिन वह तत्व चर्चा कर बनी रहती, क्या बनी रहती, और वो उसमें बोरियत नहीं होती। मतलब क्या पूरा करती है और ऐसी गंभीर, क्योंकि वो वहां जाने वाला ज्ञान का छोसम बहुत तीव्र लेके जाता है। कितना लेके जाता है ना? तो ज्ञान के आधार से ऐसी चर्चा चलती है कि आज जो चर्चा निकली वो 1000-2000 साल बाद वो वापिस चर्चा आएगी या दूसरे रूप में आएगी। किसमें आएगी? ऐसी इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, क्या 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 कहा जाए बताओ। इसलिए समुद्र का तो और छोर भी कभी नजर आ जाए, लेकिन ज्ञान का क्या छोर है बताओ। केवल ज्ञान समुद्र कितना बड़ा है
कि पूरा विश्व उसमें समा जाए, तो पूरे विश्व की व्यवस्था का वर्णन किया जाए, फिर भी ज्ञान पूरा नहीं हो सकता है। कितना बड़ा केवल ज्ञान होता है। धन्य है विमलराज, धन्य है भगवंत। अब हम तो अगर 10-5 ग्रंथ पढ़ लें तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। हमें इतना याद है कि कोई काम का नहीं भाई। एक क्षण में ये ज्ञान हमारा कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जो आगम का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो बड़ा विशाल है। इसलिए कहा कि भाई 1 करोड़ 6 पदों के अंदर इनके जो प्रवचन गुप्ती वचन के संस्कार के कारण और वक्ता के भेद, वक्ता के भी भेद होते हैं, है ना, श्रोता के भी भेद होते हैं। बड़े बड़े वक्ता, सबसे बड़े वक्ता अगर कोई विश्व में है तो केवल ज्ञानी हरिहंस भगवान। उसके बाद अगर कोई वक्ता है तो गणधर भगवान है। कौन है? ये वक्ता है। उसके बाद क्रमानुसार आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है। थोड़े मनी साहब ने लिखा ना कि साक्षात अनंतों की देशना सुनने को मिले तो बहुत श्रेष्ठ, गणधरों की वाणी सुनने को मिले तो बहुत श्रेष्ठ, आचार्य महाराज की मुख से उपदेश सुनने को मिले तो बहुत श्रेष्ठ है। और ये सब न मिले तो फिर एक शब्द का प्रयोग किया, क्या कहा कि सुनने का अनुराग हो तो श्रद्धानी श्रावक से ही जिन वचन सुनना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाश सूत्र लिखा वक्ता के स्वरूप के अंदर श्रद्धानी श्रावक। क्यों लिखा, इतनी बात क्यों लिखी? कि जिसे स्वयं पे भगवान की बात पे जिन्हें भरोसा नहीं है वो दूसरे को भरोसा कैसे दिला पाए? जो स्वयं सात तत्व का विचार जिसने नहीं किया वो दूसरे को क्या बता पाए? मूल रूप में तो साक्षात भगवान समो शरण में चले जाए और भगवान की दिव्य देशना को सुन ले, गणधर बात सुन ले, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की बात सुन ले। और वो आचार्य उपाध्याय, देखो ध्यान से समझ लेना, जब श्रद्धानी श्रावक कहाँ है तो आचार्य उपाध्याय साधु भी कैसे होना चाहिए? श्रद्धानी ही होना चाहिए, आगम के अनुरूप ही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वो कई प्रकार की भ्रांतियां पड़ी हुई है लोगों के लिए। वितराग का को छोड़कर राग को पूज रहे हैं, रागियों को पूज रहे हैं, रागियों को पूजने की प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया अभी तुम्हारा श्रद्धा ही तुम्हारी पवित्र नहीं है, तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे किया। किसी ने 2 तर्क ऐसे दे दी तो इसको मान ले, किसी ने ये तर्क दे दिया तो इसको मान ले। व्हाट्सएप जैसे चला ना, हर कोई व्यक्ति विद्वान हो गया, कांड हो गया, और न जाने किस किस की सुन लगे अपना नाम लगा लगा के उस पर भेज देता है। क्या भेज देता है? कहाँ से सुना वो भेज दिया। वो सम्यक है कि नहीं है उसको पता ही नहीं है कि इसमें चीज सत्य है कि नहीं है। उसने अपनी तरफ से लिख दिया और फिर कहेगा ये मानने से ऐसा दोष हो जाता है, ये मानने से ऐसा दोष हो जाता है, तो अपने को ये भी मानना चाहिए, अपने को ये भी मानना चाहिए। अरे भैया तुम्हें पता कहाँ आप क्या करते हैं? कितने एक नहीं, एक दिन के अंदर 500 700 वो आते व्हाट्सएप, कितने आते, कौन पढ़े, कितना टाइम किसके पास कि 700 500 पढ़ो के 100 पढ़ो के जो जिसका है वो फॉरवर्ड कर देता। इधर आया उसने उधर फॉरवर्ड कर दिया, इधर आया उसने उधर फॉरवर्ड कर दिया। अब वो निर्णय ही नहीं कर पाया। वो सामान्य व्यक्ति बेचारा जो है कभी नहीं समझता है वो कि हाँ ये भी है, ये भी है।
ब्रह्म पर्याय को माने तो पुरुषार्थ खत्म हो जाता है और न माने तो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है। तो कुछ भगवान की बात भी मानो और कुछ अपने करने से ही काम होता, अपन जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। संबद्ध पर्याय में तो एक आदत है, तो कहाँ से लिया है ये बात, किसी बात में लेके पढ़ता नहीं हूँ, पर कोई अध्यात्म बात होती ना तो निगाह डाल देता हूँ, बस इतना सा होता, बाकी तो सब डिलीट कर देता हूँ। क्या जब पढ़ने में आएगा इतना बड़ा, इतनी अच्छी बात को कहाँ घटित कर दिया, इसको कैसे घटित कर दिया, विकल्प बात करे अपने बस। जितनी भी बात आप और हम चाहे मुख से कहें, चाहे लिख के कहें, चाहे व्हाट्सएप पे डालें, पहले आगम की आज्ञा को फिर उधर रख लेना। किसको रख लेना? हमारा सिद्धांत नहीं टूटना चाहिए, चित्रात्मा में खंडित बना नहीं आना चाहिए, श्रद्धा में चलितता नहीं आना चाहिए। ये सब बात को ख्याल में रखकर उस चीज को आगे बढ़ाओ, और नहीं तो वहीं गोन कर दो, खत्म कर दो। पहले लोग भ्रमित थे और भ्रमित कर दिया क्या है। पहले तो जिनवाणी पढ़ने और सुनने को ही नहीं मिलती थी, बात समझो। अब इतनी सरल हो गई, कितनी सरल हो गई है, पर उसका उपयोग कैसा हो रहा है ये भी तो समझो कि उसका उपयोग कैसा हो रहा है। आज शास्त्र पढ़ना न के बराबर हो गया, व्हाट्सएप पढ़ना पूरा हो गया, चलित आंखों में ये चल रहा है ना, एकदम घर का कोई दूसरा मैसेज आ गया तो उसको तो स्टाफ कराने वो पढ़ना चालू कर दिया। क्या कर दिया? अब फिर इतनी देर में तो उपयोग कहाँ का कहाँ भटक गया, न कोई आगे समझ में आया न कोई पीछे समझ में। क्या कितना क्या कहे, लेकिन हमें ये कहा है क्या बोलते, सर्वथा बुरा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बिना समझे डालना बुरा है। तो ज्ञानियों की भी चर्चा आती है उसके अंदर, किसकी आती है, और वो हितकारी भी होती है। लेकिन हम हर कोई डालने लगे तो क्या करेगा? तोड़ बड़ोड़ के डालेगा, तोड़ बड़ोड़ के डालेगा है? और वहां से दूसरे का नाम हटाकर अपना नाम डालेगा। किसका नाम डालेगा? अभी सबसे पहले तो दोष हमारे यहाँ ज्ञानावर्ण कर्म का यही है कि जिसकी चीजें उसको उसी की बताना चाहिए, उसकी जगह अपना नाम दिया है तो वो यही ज्ञानावर्ण कर्म का बन जाता है। क्या भाई, जो उसका ओरिजिनल है अब उसका नाम दो ना। अब उसका नाम हटाकर हमने किसका नाम दे दिया? अपना नाम दे दिया। तो इतने सरल चीज परिणाम वाले चीज है कि जिसका है उसी का लिख के आगे बढ़ाता। किसका लिख के बढ़ाते? भाई ये फलाने बड़े पंडित जी साहब का है, कि सुमन जी का है, ये संजय जी का है, ये अपने संजय जी गोधा का है, कि अलग अलग इनके नाम होंगे, उनके बता रहे हैं। तो कोई ऐसे इसमें से निकाला, थोड़ा सा नाम बदला, बस अपने जिनने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े देखो उनके व्हाट्सएप आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। जो कभी जिनवाने को हाथ तक नहीं लगाते, पढ़ना बुरा नहीं है। इसलिए अपने को अपनी सोचना कि नहीं, सत्य हो तो आगे बढ़ाओ और सत्य न हो, क्योंकि इसमें क्या है था। अभी कल दृष्टांत दिया था ना, कौन सा दृष्टांत दिया था? क्या दृष्टांत दिया था बोलो? कल ठगों का दृष्टांत दिया था ना। कौन सा दृष्टांत आया था? ख्याल में नहीं आया? ब्राह्मण उससे गाय का बछड़ा लेने वाला था, है ना। एक ने उसको आगे बढ़ाया सत्य, दूसरे ने कहा सत्य, तीसरे, तो वो मूल चीज तो कहाँ रह जाती है और वो चीज सामने आके खड़ी हो जाती है। और फिर जब 10 जने बोल देते तो फिर एक, आज का तो जमाना काय का है, तो मत का है ना, और ऐसा इतने ने तो हाँ कर दिए, इतने ने तो सत्य कह दिया है। काली है क्या है
बात निकली तो इतना कहने में आया, बाकी तो ठीक है जगत की बात। हाँ ये कई बार तो खेद भी आता है, क्या आता है कि अपन मोबाइल क्यों नहीं सीख रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, और कई बार मन प्रसन्न भी हो जाता है कि चलो अच्छा है, नहीं तो न जाने क्या क्या डाला। बात समझ में आई कि बात है, उसने ये डाला तो उसके खिलाफ में ये डालो, उसने ये डाला तो उसके खिलाफ में ये डालो, उसने ये डाला तो उनके खिलाफ में ये डालो। तो ये मौन, पता ही नहीं है अपने को, क्या पता कि किसका क्या है ना क्या नहीं है। तो एक अच्छा भी लगता है, पढ़ लेते हैं अच्छा, जहाँ अच्छा होता है और नहीं तो आश्चर्य हो जाता है कि जब अच्छे अच्छे समझदार लोग इस प्रकार की बात डाल देते हैं ना, तो बड़ा खेद का विषय बन जाता है कि यार हाँ देख तो रहा हूँ, उसी में तो बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती है कि बड़ा विचित्रता हो जाती है। हाँ, और फिर आदमी क्या कह रहा है, आप क्या कहते हैं, तो ऐसा कहा, वो भी तो पंडित है, वो भी तो विद्वान है, वो भी तो रोज स्वाध्याय करते हैं, फिर आप आपस में संशय में रहो तो करते या चलो ना, दृष्टि अपने विपरीत नहीं होना, आगम के खिलाफ में नहीं होना। और 4, 10, 15, 20 शब्दों से 15-20 लाइन में पूरी चीज थोड़ी छिपी रहती है, उसका मर्म आगे से पीछे तक कहाँ तक आके खड़ा होता है तब समझ में आता है। वो है क्रमबद्ध की सिद्धि करने में पुरुषार्थ का लोप नहीं वरन पुरुषार्थ है, और वो कह रहे हैं क्रमबद्ध की सिद्धि करने में पुरुषार्थहीन हो गया जी। कहाँ से पुरुषार्थहीन हो गया, कैसे पुरुषार्थहीन हो गया? अगर उसको क्रमबद्ध की सिद्धि करनी है, भगवान की वाणी पे सिद्धि करके, तो अपने परिणाम में रागद्वेष का अभाव, कि भाई भगवान ने जो देखा वही तो हुआ, मुझे रागद्वेष क्यों करना है? तो दृष्टि कहाँ जाना चाहिए कि अपने ज्ञान से जाना चाहिए कि तेरा स्वभाव तो जानना चाहता है। वो कहते ऐसा समझने से जो है ना, अरे अज्ञानी अज्ञान के कारण दुखी है, तो वो ज्ञानी क्या कर सकता है? एक बात बताओ, अज्ञानी काय के कारण दुखी है, अपने ज्ञान के कारण दुखी है। अब वो नहीं कर सकता है तो क्या सारे ज्ञानी अपना विषय बदल देंगे? ऐसा थोड़ी होगा, विषय तो वही कहेंगे ना जो है। लेकिन अब क्या करेंगे, बहुत भोले लोग हैं संसार में भाई। इसलिए ये सत्य प्रभात पूर्व के 1 करोड़ 6 पदों में ये चर्चा की, और 7वां समय अपना बहुत हो गए, ये आखिरी पढ़ के पूर्ण करते हैं। आत्म प्रभात पूर्व के 26 करोड़ पदों में आत्मा जीव है, कर्ता है, भोक्ता है, प्राणी है, वक्ता है, उद्गल है, वेदक है, व्यापक है, स्वयंभू है, व्यापक है ना विष्णु, स्वयंभू है, शरीर सहित है, शक्तिवान है, जंतु है, मानव है, मानी है, मायावी है, योगी है, संकोच विस्तार वाला है, क्षेत्रज्ञ है, मूर्तिक है इत्यादि स्वरूप का वर्णन है। ये इनकी सबकी भेद प्रभेदता लेकर वर्णन किया गया। जब दृष्टि की बात करें तो आत्मा अमूर्तिक ही है, फिर मूर्ति क्यों कह दिया, इसको समझाना ये क्यों कि हम कहते थे अरूपित आत्मा तो अरूपी है, दुनिया को ये बात अगर तो कहते फिर अरूपी है तो हमने आत्मा को कहाँ कष्ट दिया, कहाँ काटा, कहाँ मारा, कहाँ खेदा, कहाँ भेजा, कि आत्मा का दिखाई दे रहा है, तो उसको कहा के लिए मूर्ति है। मूर्ति का मतलब क्या है, ये जो हलन चलन कर रहा है ना, ये आत्मा। अब कोई ये बात समझकर इस पुद्गल को ही आत्मा मान ले, जो भी भ्रांति, तो इसमें इसकी चर्चा में उन्होंने सब प्रकार से आत्मा को समझाया। कितने में? 26 करोड़ पदों में, 26 करोड़ पद के अंदर इतनी चर्चा की, करता भोक्ता आदि आदि आदि। अब कितनी अपेक्षा ली होगी, कितनी चर्चा की होगी, है?
हाँ, अब इस एकांत वाला जो है ना, वो कहता आत्मा मूर्ति है, तो आत्मा को मूर्ति का मानकर अपेक्षा ना खोलेगा और सर्वथा मूर्ति मान लेगा तो एकांतिक हो जाएगा। और ये अभी जो अपन ने चर्चा बताई कि वो इसलिए कि जैसे समय साध में कहा ना कि भैया जैसे भस्म को मसलने से हिंसा नहीं होती, ऐसे जीव का घात करने से भी फिर हिंसा नहीं होगी, क्योंकि जीव तो दिखाई देता नहीं और हमने जिसे मारा वो तो पुद्गल है, तो पुद्गल की हिंसा से हमें पाप कैसे लगेगा है? तो उसको फिर उस तरीके से समझाया। इस प्रकार की ये व्याख्या की। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आपको हम सुई जी निरंतर देव शास्त्र गुरु की सानिध्यता में लेकर अपने मिथ्या अभिप्राय मिथ्या ज्ञान का अभाव करके सम्यक की आराधना करे। यही मंगल हो।